मार्केट में आज दोनों तरफ का मूवमेंट दिखाई दिया है। गैप अप के बाद कंटिन्यूएशन थोड़ा सा हुआ एंड उसके बाद सेल ऑफ नजर आ गया एंड उसके बाद पूरा दिन में काफी वॉलेटिलिटी थी एंड लास्ट में एक रिकवरी। अब आगे का क्या ट्रेजेक्टरी होना चाहिए, क्या एडिशनल बाइंग की तरफ का हमें देखना है पोजीशन, क्या एक रिट्रेसमेंट होकर प्राइस एक्शन बनना जरूरी हो जाता है, डिस्कस करेंगे इन डिटेल ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल। चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला 18,132 पे। अब इंपॉर्टेंट ये समझना है कि मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड के अंदर था। एक नेगेटिव ट्रेंड के बाद डायरेक्ट पुल बैक ले लिया है मार्केट ने। मार्केट में कभी भी आपको वी शेप की रिकवरी नहीं दिखाई देंगी। तो मार्केट में इंपल्सिव मूव हो गया या करेक्टिव मूव हो गया, उसके बाद प्राइस एक्शन बनना जरूरी हो जाता है। ये कि इसमें प्राइस एक्शन थोड़ा लैगिंग है। एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, या तो थोड़ा पुल बैक लेके ये लोस को तोड़ते हुए फिर कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ कर सकता है, या ये मार्केट में ये डाउन ट्रेंड का ये एक पुल बैक है एंड ये अभी कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ आ सकता है। दोनों प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो इंट्राडे बेसिस पे कैसे ट्रेड करेंगे, चलते 15 मिनट के चार्ट पे डिस्कस करते कौन से लेवल्स पे हमें बाय या सेलिंग के लिए देखना है। अगेन प्रीटी मच एक रेंज के अंदर आप देखेंगे कि निफ्टी ट्रेड किया है आज। गैप अप के बाद सस्टेन नहीं कर पाया 1880 के ऊपर एंड तुरंत सेलिंग आके 17,992 पे सपोर्ट ले लिया। प्लान क्या रहेगा, कभी फ्लैटिश ओपन मिला तो हम जो इमीडिएट जो ट्रेंड है, जो बुलिशनेस दिखा रहा है, उसके कंटिन्यूएशन में हम ट्रेड लेंगे, बट हाफ क्वांटिटीज के साथ में। फ्लैटिश खुल गया मार्केट एंड 18,150 का लेवल तोड़ना शुरू करता है, निफ्टी को बाय करेंगे। 20 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 20 से 25 रुपए का स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट 18,182 के आसपास में आएगा। सेकंड टारगेट आप 18,250 के आसपास में पकड़ सकते हैं एंड फाइनल टारगेट 18,320 के आसपास में। अगेन इसको अग्रेसिवली हम ट्रेल करेंगे। जो भी अपसाइड का मूवमेंट है उसको अग्रेसिवली ट्रेल करना है हमें एंड क्वांटिटीज हाफ ही रखेंगे। अब सेलिंग के लिए कब देखना है, देखिए सेलिंग के लिए मैं इमीडिएट बेसिस पे नहीं देखूंगा। सेलिंग के लिए एक कंडीशन होगा मेरा कि ये जो लेवल है इसके नीचे खुलना चाहिए मार्केट। 18,080 के आसपास में कहीं पे खुल गया मार्केट एंड फर्स्ट एक नेगेटिव रेड कैंडल बना दिया, ठीक कैंडल लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। यहां पे जो टारगेट निकल के आएगा 17,992। फिर जो सेकंड टारगेट निकल के आएगा, ये जो मूव हुआ, ये जो मूव आपको दिखाई दे रहा है 26 दिसंबर का जो मूव है, इसका जो 50% रिट्रेसमेंट वाला जो लेवल है 17,940, आप देखेंगे ये ब्रेकआउट लेवल भी था। तो 17,940 तक का हम मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे करीबन 150 पॉइंट 200 पॉइंट का आपको मूव मिल सकता है। अब कभी गैप अप वाला सिचुएशन हुआ तो क्या करना है, देखिए कभी गैप अप वाला सिचुएशन हो तो ज्यादा इंटरेस्टेड होने में मैं कंटिन्यूएशन ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। ये रिट्रेसमेंट के लिए कभी आ गया, गैप अप होके रिट्रेसमेंट के लिए आ गया, 18,150 के आसपास में कहीं पे सपोर्ट लिया, प्राइस एक्शन बनाया, उसके बाद मैं हाफ क्वांटिटीज बाय करना पसंद करूंगा। अगेन यहां पे क्वांटिटीज लिमिटेड रखेंगे एंड स्टॉप लॉस का अग्रेसिवली ट्रेल करेंगे। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। अगेन बैंक निफ्टी में क्लोजिंग मिला है 42,859। थोड़ा ट्रेडिंग व्यू का इश्यू चालू है, चार्ट लोड होने में टाइम लग रहा है। तो 42,859 का क्लोजिंग है। अगेन आप देखेंगे गैप अप हुआ, जो हमारा बाइंग का लेवल था वहां से ही रिजेक्शन लेते हुए करीबन 300 350 पॉइंट नीचे आ गया, प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ गया, बट वॉलेटिलिटी काफी थी। ये सब वॉलेटिलिटी में ट्रेड करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली ईयर एंड के टाइम पे। दिसंबर के टाइम पे आप देखेंगे कि वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं मार्केट में। अब जब वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं मार्केट में, थोड़ा ट्रेड करना डिफिकल्ट हो जाता है, कॉशियस रहना पड़ता है। प्लान क्या रहेगा, सिमिलर एज टू यस्टरडे, कभी एक फ्लैटिश ओपन मिल गया एंड 42,880 890 का लेवल तोड़ जाता है, बैंक निफ्टी को बाय करेंगे हाफ क्वांटिटीज के साथ में। 43,000 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड जो टारगेट निकल के आएगा 43,280 के आसपास में। ये दो टारगेट हम पकड़ के चल सकते हैं, पर यहाँ पे फ्लैट खुल के ये लेवल तोड़ना चाहिए एंड यहाँ पे जो मूवमेंट है ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आना चाहिए। जो ब्रेकआउट है यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वॉल्यूम्स थोड़ा ज्यादा रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 150,000 के वॉल्यूम्स आप फ्यूचर्स में देखते जाइए। 150,000 के वॉल्यूम्स के साथ में कभी तोड़ दिया तो बेटर रहेगा। कम वॉल्यूम्स के साथ में तो अगेन हम ट्रेड जरूर करेंगे,
बट थोड़ा कॉशन मेंटेन करते हुए चलेंगे। अब सेलिंग के लिए कब देखना है, ये जो लेवल बना हुआ है 42,600 630 के आसपास में, ये लेवल के नीचे कहीं पे गैप डाउन खुला तो ये जोन्स के आसपास में कहीं पे गैप डाउन खुल गया तो हमें एक सेलिंग प्रेशर नजर आ सकता है। अब ये सेलिंग प्रेशर कहां तक लेके जा सकता है मार्केट को, एक तो ये जो स्विंग लो बना हुआ है 42,400 के आसपास में, एक वो सेकंड जो टारगेट है ये जो मूव का 50% का लेवल है, अगेन आप देखेंगे ब्रेकआउट वाला लेवल है 42,194, यहां तक का रिट्रेसमेंट आ सकता है एंड ये एक्चुअल मार्केट के लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो कभी गैप डाउन ओपन मिल गया ये लेवल्स के आसपास में, मैं बैंक निफ्टी को सेल करना पसंद करूंगा। 42,630 के नीचे गैप डाउन हुआ तो टारगेट जो निकल के आना चाहिए 42,400 का फर्स्ट टारगेट, 42,194 का हमारा सेकंड टारगेट निकल के आएगा। अब फ्लैट की बात कर लिया, गैप डाउन की बात कर ली, कभी गैप अप ओपन हो गया, सो गैप अप ओपन कभी हो गया तो अगेन मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं नहीं, कभी पुल बैक लेता है बैंक निफ्टी गैप अप के बाद तो प्राइस एक्शन देखते हुए हम यहां पे बाइंग के लिए ट्राई कर सकते। 42,890 के आसपास में कहीं पे बाउंस ले लिया तो वहां पे छोटा स्टॉप लॉस के साथ में हम बाइंग के लिए कोशिश कर सकते हैं। अगेन टारगेट सिमिलर ही रहेंगे 43,000 एंड 43,285 का लेवल। हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ऑल्सो अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।